जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट यानी कि रहस्य, इस पर बहुत डीपली इस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे और इस पर हम बहुत ब्रीफ सीरीज़ लेकर के आएंगे। और आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पोल्स पर हर जगह आपने कहा, तो हम ला चुके हैं और ये हमारे चैनल की और इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो है। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस पॉडकास्ट को, आज की इस वीडियो को। नमस्कार, मैं आसिफ मोटिवेशनल स्पीकर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रजनों को भी शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करना चाहूँगा कि अभी इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हैं तो ये तो कृपया करके आप वो काम छोड़ दीजिए, या तो जब भी आप फ्री हो तब आप इस पॉडकास्ट को अपने कानों में ईयरफोन, ईयरबड या जो भी आपके पास डिवाइस है उसको लगा करके आप आइज़ क्लोज करके लेट जाइए या बैठ जाइए। बस ध्यान लगा के इस कंसेप्ट को समझना है। सबसे पहले हम लोग रहस्य को जानेंगे कि ये रहस्य है क्या। वॉट इज़ द सीक्रेट? सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइएगा। बिल्कुल, रहस्य से आप अपनी हर मनचाही चीज़ को पा सकते हैं, चाहे वो खुशी हो, सेहत हो, दौलत हो, पैसा, कुछ भी हो। ये सच है। आप जो चाहे वो पा सकते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में आप जिस भी चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे आप बेशक 100% पा सकते हैं। मैटर नहीं करता वो चीज़ कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। वो चाहे 10 रुपये भी हो सकता है या वो 10 करोड़ या 10 अरब रुपए भी हो सकता है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका एक विला हो या बहुत बड़ा मेंशन हो? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप किसी तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं जो कि एक यूनिकॉर्न या बिलियन डॉलर बिजनेस हो? क्या आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल ये है कि आप चाहते क्या है। मैं अपनी हर वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले अपने वाई को क्लियर कीजिए कि आप रियलिटी में इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे प्लेनेट में आप क्या चाहते हैं। इस पूरी इंसानी सभ्यता के अतीत में जितने भी महान लोग हुए हैं वो सभी इस सीक्रेट को, इस रहस्य को जानते थे। वे इसकी शक्तियों को जानते थे, लेकिन वे चाहते नहीं थे कि ये जो सीक्रेट, ये जो रहस्य वो रिवील हो या वो आप लोग जानो। इसे आप जेलसी कह सकते हैं या आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो इसे रिवील होने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। उस समय के आम आदमी सुबह अपने काम पर जाते, दिन भर खून पसीना बहा करके अपना काम करते और शाम को अपने घर वापस लौट के आते। उनकी ज़िंदगी इसी चक्की में फंसी हुई थी और वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी काट रहे थे क्योंकि उनको द सीक्रेट, इस रहस्य के बारे में नहीं मालूम था। आप सभी लोग के पास, आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अस्तित्व सर, उन सभी महान लोग के पास द सीक्रेट की नॉलेज कहाँ से आई? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनको कैसे मालूम चला? तो वो महान थे इसलिए उनको मालूम था द सीक्रेट के बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको इस रहस्य की, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज थी, इसलिए वो महान बन पाए। चाहे वो विलियम शेक्सपियर हो, रॉबर्ट ब्राउनिंग हो, विलियम ब्लैंक हो या कोई भी हो, स्वामी विवेकानंद हो या लियोनार्डो डा विंसी, आपने नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे फेमस आर्टिस्ट पूरे वर्ल्ड के। उन्होंने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, इस रहस्य को अपनी पेंटिंग में भी उकेरा है। चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टीन हो या दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ही क्यों ना हो, ये सभी रहस्य को जानते थे। सुकरात, प्लेटो, रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, फ्रांसिस बेकन, इसैक न्यूटन, जोहानन वोल्फगैंग वॉन गेटे और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में भी व्यक्त किया है और इसी कारण से आज उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। फिर चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, यह रहस्य द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हिंदू धर्म, हमीटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में भी मौजूद है। ये बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सिविलाइजेशन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में भी व्यक्त हुआ है। यानी हम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी पढ़ा जा सकता है। और इतना ही नहीं, इसे 3000 ईसा पूर्व पर पत्थरों पर भी उकेरा गया था। हालांकि सच कहें तो कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने सच में हासिल भी कर लिया था, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और इसे कोई भी खोज सकता था। यह नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था और इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा।
क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल नियम है। यूनिवर्सल अगर आपकी भाषा में समझाएँ तो जिस प्रकार एक गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो है, अगर इंसान थे उससे पहले भी ये मौजूद थी, इंसान अगर नहीं भी होंगे तो भी ये मौजूद होगी। कोई इस पर विश्वास करे या ना करे, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स सब पर उसी तरह से अपना काम चौबीसों घंटे 365 दिन करती रहती है। ठीक उसी प्रकार यह रहस्य भी हमेशा से मौजूद था, मौजूद है और मौजूद ही रहेगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल नियम है। इसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। इस नियम का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन हिंदी आकर्षण का सिद्धांत। यही वो नियम है जो कि पूरे ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं या आप जो भी है, आकर्षण का नियम आपके पूरे जीवन के अनुभव को आकार दे रहा होता है 24/7, चौबीसों घंटे। यह सर्वशक्तिमान द मोस्ट पावरफुल नियम है जो कि आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं, उन्हें इसका ज्ञान था। हालांकि ये ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियां और उनके प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते थे। अगर आपकी भाषा में प्रचुर समृद्धि का मतलब जाने तो बहुत ज़्यादा एबंडेंस, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा अमीरी। पूरे वर्ल्ड के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन थी। इस कौम, इस कैटेगरी ने पूरे ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया, उसको अप्लाई किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे ज़्यादा दौलतमंद कैटेगरी में से एक बन गई और अमर हो गई हमेशा हमेशा के लिए। मैं अस्तित्व गुप्ता आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया का 96% पैसा कमा रहे हैं? अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या संयोग है तो शायद माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। यह तो पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि उन्हें एक खास चीज़ का ज्ञान है और वो खास चीज़ जो है द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज्ञान है। और वही ज्ञान मैं आप सभी लोगों को इस सीरीज़ के थ्रू देने आया हूँ। और अगर आप इस सीरीज़ में यहाँ पर रुके हुए हैं तो सबसे पहले क्लैपिंग करिए अपने आप के लिए, क्योंकि आपने ये डिसीज़न लिया है कि आप द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, सीक्रेट को सीख करके अपनी लाइफ बेहतर नहीं बल्कि खूबसूरत बनाने आए हैं। उसके लिए आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में किया हो। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं, एबंडेंस और मनी के बहुत ज़्यादा विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी और नेगेटिव विचार को, विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते हैं। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के, पैसों के बारे में होते हैं और वह सिर्फ दौलत के बारे में ही सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती है, चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो। मनी से रिलेटेड या दौलत संबंधी प्रबल विचार के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होना चालू हो जाती है और यही सक्रिय आकर्षण का नियम है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या द सीक्रेट को दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक हम छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिले होंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारी दौलत कमाई और कमा करके सारी दौलत गंवा दी। लेकिन कुछ समय बाद ही इन्होंने अपने एम्पायर को दोबारा से बिल्ड किया, दोबारा अपना एम्पायर खड़ा किया और वो सारी दौलत दोबारा से कमा ली। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? उन्हें मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन यह हुआ क्योंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, बहुत गहराई में सोचते थे, इसलिए वे उसे अट्रैक्ट करने में सफल हुए, वे दौलतमंद बन गए। जब उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत मोटा पैसा कमा लिया, फिर उनके दिमाग में ये थॉट आया कहीं ये दौलत हमसे छूट ना जाए या कहीं हम करीब ना हो जाएं। और फिर जब इसके बारे में गहराई से सोचने लगे तो आप इसको एक तराजू की तरह समझ सकते हैं। फिर ये दौलत गंवाने के विचारों को बहुत बारीकी से सोचने लगे। दौलत गंवाने का हिस्सा जो था, पलड़ा जो था, वो भारी होता चला गया और उन्होंने दौलत सारी गंवा दी। इसके बाद जब दौलत सारी ख़त्म हो गई तो उनके वो विचार, वो डर भी ख़त्म हो गया। और जब उसके दिमाग से सारी दौलत को गंवा देने का डर भी ख़त्म हो गया तब उसके पास कुछ भी नहीं बचा।
और फिर इसके बाद उसने दौलत को कमाने के बारे में सोचना चालू किया, दौलत के बारे में पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा प्रबल थॉट्स रखना चालू किए। फिर उसी तराजू में जो सकारात्मक वाला हिस्सा था, वो पलड़ा जो था वो भारी होता चला गया और उसके जीवन में वो दौलत दोबारा से लौट आई और वो फिर से एक बार दौलतमंद बन गया। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आपके विचारों पर, आपके थॉट्स पर प्रतिक्रिया करता है। फिर वे विचार चाहे जैसे भी हों, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप बराबर सोचते चले जा रहे हैं, जिस भी चीज़ का पलड़ा भारी होता चला जा रहा है, वही चीज़ आपके जीवन में अट्रैक्ट होती चली जा रही है। चाहे आप इस चीज़ को जानते हो या ना जानते हो, या मानते हो या ना मानते हो। यह नियम 24 घंटे 365 दिन समय की शुरुआत से समय के अंत तक काम करता है और करता रहेगा। नमस्कार, मैं अस्तित्व गुप्ता विदा लेना चाहूँगा आज के इस एपिसोड में। तब तक के लिए कसम खाइए कि आप इस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ के आखिरी एपिसोड तक रुकेंगे और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा सीखेंगे और अपने जीवन को बेहतर नहीं बल्कि खूबसूरत बनाएंगे। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि अगर आपके थ्रू बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखते हैं, तो मेरे दोस्त याद रखना, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ द लॉ ऑफ कर्म का सिद्धांत भी काम करता है। तो चलिए चलता हूँ, इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग।